How are you? Hope you all are good. So welcome to EduSmart Classes Zira. आपका बहुत बहुत स्वागत है EduSmart Classes Zira में. हमारी क्लास है रीजनिंग की क्लास है. इसमें हम टर्न बाय टर्न सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है. लेट्स स्टार्ट. ब्लड रिलेशन. तो बेटा आज हम ब्लड रिलेशन का टॉपिक करेंगे. रक्त संबंध. राइट. तो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन. तो ब्लड रिलेशन को समझने से पहले उसकी कुछ नोटेशंस होती हैं बेटा जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता कि हम उस रिलेशन को पहले समझें. हमने उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेनी होती हैं. उसके लिए आपके पास कुछ नोटेशंस हैं जिसको आप बहुत अच्छे से समझ लो. तो हम स्टार्ट करते हैं नोटेशंस. नोटेशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं कपल की. कपल जिसको हम बोलते हैं जोड़ा. राइट. तो जब भी कपल की बात आ रही है तो उसमें हम नोटेशन लेंगे डबल लाइन का. राइट. जब भी नोटेशन हम कपल की बात कर रहे होंगे, कपल मीन्स फादर मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तब हम उसमें डबल लाइन की नोटेशंस लेंगे. राइट. जब हमारे पास होगा डायरेक्ट रिलेशन, सपोज ए का बी से डायरेक्ट रिलेशन है. ए का बी से जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो उसमें हम लाइन लेंगे सिंगल लाइन. राइट. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कपल के लिए हम हमेशा ही 2 लाइन्स लेंगे, और डायरेक्ट रिलेशन जिसमें हमें पता है हमारा ब्रदर है, हमारी सिस्टर है, ठीक है, तो उसमें हम एक सिंगल लाइन के साथ उसे डिनोट करेंगे. राइट. सो नेक्स्ट इज, तो जैसे सबसे पहले हमारे पास है फादर. सपोज हमारे पास हम बात कर रहे हैं फादर की. फादर मीन्स पिता. ठीक है. सो फादर का फादर मीन्स हमारे क्या हुए, दादा, मीन्स ग्रैंडफादर. राइट. अब फादर के आगे कुछ बच्चे होंगे, सन है, डॉटर है, कुछ भी हो सकता है. अब उसी सन या डॉटर के भी आगे कुछ बच्चे होंगे. राइट. तो जब भी देखो डायरेक्ट हम चल रहे हैं, पहले फादर है, फादर के फादर हमारे क्या लगे, ग्रैंडफादर. फादर के सन है या डॉटर है तो इसको हम यहाँ पर नीचे लेके जाएंगे. उसके भी आगे बच्चे हैं, उसको हम नीचे. तो अब ध्यान से देखो हमारे पास कितनी जनरेशन्स आ रही हैं. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. राइट. तो जब भी हम बात करें फादर के साथ मदर है, तो हमने 2 लाइन लगाई. फादर के आगे सन है तो हम 1 लाइन लगा रहे हैं. एक और डॉटर है तो नेक्स्ट यहीं पर आएगी. तो इसकी एक, जैसे इसका ही ब्रदर हुआ तो यहाँ पर ब्रदर आएगा. अब सन का आगे डॉटर है या सन है तो आगे नीचे जाएंगे, ऊपर क्या जाएंगी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. राइट. तो बेटा इसको आपने ध्यान से समझना है
आपने बस इसमें नोटेशन याद रखनी है कि जब भी हम बात कर रहे हैं मेल की, जब भी हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा, जब भी उसमें हम बात चल रही होगी मेल की, तब हम साइन लेंगे प्लस का, राइट। साइन हम मेल में लेंगे प्लस का और माइनस हम फीमेल में लेंगे। माइनस में हम हमेशा ही प्लस का साइन लेंगे और माइनस में हम हमेशा ही फीमेल का साइन लेंगे, राइट। और जब भी हम कोई जनरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे ग्रैंडफादर, हमारे पास ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर का जो भी होगा उसका जो रिलेशन है, ग्रैंडफादर है या ग्रैंडमदर है, उनका जो रिलेशन होगा वो उसी लाइन में चलेगा। जैसे ग्रैंडफादर के साथ ग्रैंडमदर हैं, राइट, उसी के साथ उन ग्रैंडमदर का ब्रदर हुआ, सिस्टर हुई, तो वो इसी लाइन में चलेंगे। ग्रैंडफादर के नीचे फादर, अब फादर के आगे मदर हैं, राइट, मदर के आगे उनका ब्रदर है, तो वो एक ही लाइन में चलेंगे। ऐसे ही फादर का, जैसे हम आप हुए, यू, लाइक, राइट, तो आपकी आगे सिस्टर है, ठीक है, तो वो उसी सीरीज में चलती जाएंगी। आपने बस ये ध्यान देना है कि जोन से भी जनरेशन की बात हो रही है, जिस जनरेशन की, सपोज हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो जो सीरीज होगी वो फर्स्ट सीरीज में ही हम लेंगे। अगर हमारे पास सेकंड जनरेशन की बात हो रही है, उनके फादर की बात हो रही है, मदर की बात हो रही है, मदर के आगे फादर की बात हो रही है, मदर के आगे ब्रदर की, सिस्टर की, किसी की भी बात हो रही है, तो वो इसी सीरीज में चलेगी। आगे हमारी सीरीज, जैसे आपकी बात कर रहे हैं, जैसे आपका ब्रदर है, आपका आगे सिस्टर है, तो वो इसी सीरीज में चलेंगी, राइट। नेक्स्ट इज, सो बेटा आपने बस ये 4 चीज़ें ही ध्यान में रखनी है। जब हम बात करेंगे कपल की, तो वहाँ पर हमेशा हम लेंगे 2 लाइन्स। जब हम डायरेक्ट की बात करेंगे तब आप लोगे 1 लाइन, और जब हम मेल की बात कर रहे हैं तब आप लोगे साइन प्लस का, और जब हम बात करेंगे फीमेल की तब आप साइन लोगे माइनस। बस ये 4 चीज़ें ही हैं जो हमने ध्यान में रखना है, राइट। अब इन 4 चीज़ों को ही लेकर हम चलते हैं आगे। चलो आगे हम चलते हैं बेटा। सपोज अब आप यहाँ पर हो, हम आपकी बात करते हैं, लाइक यू। अब आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा आपका ब्रदर, तो यहाँ पर मैं आपका ब्रदर बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ मैंने ऊपर साइन लगा दिया प्लस का। तो आपने डायरेक्ट समझ लेना है कि आपका ये कौन हुआ, ब्रदर हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है, क्योंकि हमने सामने लाइन लगाई। अब हम बात करें कि आपके सिस्टर, सपोज करो यहाँ पर मैंने बना दी आपकी सिस्टर, तो दैट मीन्स यहाँ पर जब हम चलेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है आपके ब्रदर के साथ, तो यहाँ पर साइन लग गया प्लस का। अब मैं अगर आपकी बात करूँ आपके सिस्टर की, तो यहाँ पर आपकी सिस्टर है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस का, बिकॉज सिस्टर है, फीमेल है, तो हम माइनस लेकर चलेंगे, राइट। तो इसको मैं सिस्टर को उठाकर इस साइड लिख दिया मैंने, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट समझ लोगे कि अगर सिस्टर मैंने लगाई है तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा, ठीक है। अब हम बात करें, अब आपकी अगर शादी हो गई है तो यहाँ पर कितनी लाइन्स आएंगी, 2 लाइन्स आएंगी। तो यहाँ पर आपकी वाइफ है, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, बिकॉज फीमेल है। अब आपके फादर कहाँ बनेगी डायग्राम, यहाँ पर, ये आपके फादर हुए, फादर पर भी साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। फादर के भी फादर हैं, वो आपके क्या लगे, ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर भी कहाँ जाएंगे, ऊपर, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, राइट। अब फादर के साथ आपकी मदर है, तो यहाँ पर लाइन कितनी लगेंगी, 2 लाइन्स लगेंगी, तो मदर के लिए हम साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। अब आई थिंक आपको समझ आ रहा है हम रिलेशन कैसे बना रहे हैं। तो वाइफ का भी अगर हम बात करें वाइफ की, आपकी वाइफ का भी ब्रदर होगा,
उसकी भी आगे वाइफ होगी, तो हम उसको किस साइड लेंगे, हम उसको लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट। वाइफ के भी आगे जो ब्रदर है वो एक लाइन बनेगी, वाइफ के आगे ब्रदर को हम अगर बनाएंगे तो वो इस साइड बनेगी, राइट। सो दिस मीन्स, तो इसका वाइफ का भी ब्रदर कहाँ होगा, इस साइड, राइट। तो यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, प्लस। अब ब्रदर की भी शादी हो गई तो वाइफ की साइड जाएगी इस साइड, राइट। तो वाइफ भी आगे जाएगी, तो वहाँ पर हम साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। तो इस साइड आपको रिलेशन समझ आ गया होगा कि हमने कैसे रिलेशन बनाया। आपका आपके पिता के साथ ऊपर फादर के आगे फादर, ऊपर ग्रैंडफादर बन गया। अब आपका और आपकी वाइफ के ब्रदर का क्या रिलेशन बना, ब्रदर इन लॉ का, राइट। ब्रदर इन लॉ का है रिलेशन, ब्रदर इन लॉ का, राइट। ठीक है, वो आपके क्या लगे, साला लगा, राइट। और वो आपके क्या लगे, जीजा जी, राइट। अब फादर के भी जो ब्रदर होंगे वो किस साइड बनेंगे, इस साइड बनेंगे, आपके क्या लगे, अंकल। अंकल पर हम साइन क्या लगाएंगे, प्लस का। अब अंकल की भी शादी हो गई है तो यहाँ पर कितनी लाइंस लगेंगी, 2 लाइंस लगेंगी, वो आपकी क्या लगी, आंट। और उस पर हम साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, राइट। ऐसे ही बेटे हम मदर के रिलेशन की बात करेंगे। तो मदर के रिलेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर आप थे ऊपर फादर, फादर के साथ मदर। अब मदर के जो रिलेशन है, जो मदर का रिलेशन है, मदर के भी फादर को हम क्या कहेंगे, ग्रैंडफादर। इसको मैं जीएफ लिख रही हूँ, दैट इज ग्रैंडफादर, राइट। वो आपके क्या लगे, नाना। और नाना के साथ क्या आएगी, नानी, राइट, ग्रैंड मदर। तो ये साइन माइनस का हुआ, यहाँ पर ये साइन प्लस का हुआ। अब आपकी जो मदर है, आपकी जो मदर हैं उनके भी ब्रदर होंगे, राइट। वो आपके क्या लगे, अंकल, दैट इज मामा। तो इसको हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर अंकल, यहाँ पर साइन क्या लगेगा, प्लस का, राइट। अब आपका जो ब्रदर है, यहाँ पर है आपका ब्रदर, राइट। अब ब्रदर का भी आगे सिस्टर हो या ब्रदर हो तो इसको हम सिस्टर हैं तो माइनस चलेगा। तो दैट मीन्स अगर आपकी मौसी है, मामा है, जो मतलब नानके वाली साइड होती है, मदर के जो रिलेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं मैटरनल, मैटरनल रिलेशन। मैटरनल रिलेशन हमारे पास कौन से रिलेशन होते हैं, रिलेशन ऑन द मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेशन। मीन्स जो मदर के साइड वाले रिलेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं मैटरनल रिलेशन, और जो फादर के साइड वाले रिलेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं, जो इस साइड चलेंगे वो रिलेशन कौन से होते हैं, वो रिलेशन होंगे, सॉरी, जो इस साइड चलेंगे वो रिलेशन किसके होंगे, जैसे यहाँ पर अंकल है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल रिलेशन। इनको हम बोलते हैं पैटर्नल, पैटर्नल रिलेशन, वो रिलेशन जो फादर साइड होते हैं, सो दे आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेशन। तो बेटा आपको पता होना चाहिए पैटर्नल रिलेशन कौन से होते हैं, मैटरनल रिलेशन कौन से होते हैं, राइट। अब आपके आगे ऐसे ही जैसे हमने बात की हमारे फादर की या उनके फादर की, अब हम बात करेंगे हमारे आगे सन। हमारे आगे सन मीन्स यहाँ पर लड़का है तो प्लस होगा, राइट, अगर गर्ल है तो माइनस होगा। तो दिस मीन्स अब उनका रिलेशन क्या हुआ, जैसे ग्रैंडफादर का इसके साथ रिलेशन क्या हुआ, उसके तो वो क्या लगे, ग्रैंडसन। ग्रैंडफादर है तो इनका क्या लगा, ग्रैंड सन, ठीक है। तो ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली ट्री आपको पता होना चाहिए। जो फैमिली ट्री है अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप क्वेश्चन कोई भी आएगा हम उसे बहुत अच्छे से कर लेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि जनरेशन में अगर फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है उनके जो भी रिलेशन होंगे वो डायरेक्ट चलेंगे, राइट। और सेकेंड जनरेशन जैसे मदर है, फादर है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, अंकल है, आंट है, मैटरनल अंकल है, मैटरनल आंट है, तो वो सेकंड जनरेशन है। वो जो जनरेशन में होंगे वो सेकंड जनरेशन में ही चलेंगे। ऐसे ही अगर हम थर्ड जनरेशन जैसे हम हैं
सिस्टर है हमारी सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, तो वो कौन से जनरेशन में चलेंगे? थर्ड जनरेशन में चलेंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। सो बेटा ये फर्स्ट जनरेशन है, राइट। ये सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, राइट। सेकंड जनरेशन में हमारे पास मदर, फादर, मदर इन लॉ, अंकल, आंट, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। तो ये आपको जनरेशन जो भी हम कर रहे हैं, जिस जनरेशन की भी बात हो रही है, हम उसी जनरेशन में ही राइट करते हैं। जैसे हम थर्ड जनरेशन में हैं, सेल्फ मीन्स खुद, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कज़न, हस्बैंड, वाइफ, तो वो थर्ड जनरेशन में आएंगी। अब हमारे आगे जो बच्चे हैं, सन है, डॉटर है, नेफ्यू, नीस, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे। तो इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। कोई क्यू है जो आपके सामने रख दिया है, राइट। ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है, यहाँ से ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है, राइट। अब यहाँ पर मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर दी है। अब मेरा क्वेश्चन है कि n का q से क्या रिलेशन है, n का q से क्या रिलेशन है। और आपने ये याद ध्यान देना है, जो हम पहले कह रहे हैं, जो भी पहले आ रहा है, जैसे n का मैंने पूछा है n का q से क्या रिलेशन है, तो हमने n देखना है, हमने ये नहीं देखना कि q का n से क्या है, हमने देखना है जो पहले लिखा है, हमने उसको देखना है। सो n का q से क्या रिलेशन है, हमने ये देखना है। सो थिंक अबाउट, n का कोई रिलेशन है q से? नो, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप ये देखोगे n के ऊपर कोई साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, ना तो ये प्लस का है ना माइनस का है। सो कांट डिफाइंड, हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो दिस मीन्स n का q से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। बट अगर मैं पूछूं q का n से क्या रिलेशन है, q का n से क्या रिलेशन है, सेकंड क्वेश्चन बन गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन था कि n का q से क्या रिलेशन है, तो हमने बोल दिया कोई रिलेशन नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि q का n के साथ क्या रिलेशन है, तो हमने देखना है q का, यहाँ से n पे देखना है हमने कि क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर ये चेंज हो गया, राइट। अब आपका कोई लेना देना नहीं है कि n के ऊपर कोई साइन है या नहीं, क्योंकि हमने देखना है q, हमारे पास क्वेश्चन है q का n से क्या रिलेशन है, तो हमने देखना है q के ऊपर साइन। सो बेटा ये हमारा फैमिली ट्री है। अब हम फर्स्ट, मेरा क्वेश्चन है r का q से क्या रिलेशन है, हमने देखना है r का q के साथ क्या रिलेशन है। तो बेटा इसमें आप चेक करो, हमारा यहाँ पर आप a लिख लो, बिकॉज r दो बार आ गए। अब हमने देखना है कि r का q के साथ क्या रिलेशन है, तो हम चेक करेंगे r का q से रिलेशन हमने चेक करना है। तो सबसे पहले ये देखो r को पकड़ो, हमने r देखना है ना, r को पकड़ लो। अब r का हम देखेंगे r कौन है, यहाँ पर p क्या है, फादर है। तो अगर ये मेल है तो ये ऑटोमेटिकली ये फीमेल है, बिकॉज हमने क्या बोला है कि कपल में हमेशा दो लाइंस लगती हैं। तो अगर ये फादर हुआ तो ये ऑटोमेटिकली मदर हुई। तो मदर का, अब ये फादर है मतलब ये हस्बैंड हुए, हस्बैंड का फादर मीन्स आर का क्यू से क्या रिलेशन हुआ, क्या हुई, बहू, राइट। क्योंकि ये हस्बैंड है, हस्बैंड के फादर, बेटे की वाइफ क्या लगी हमारी, बहू।
तो दिस मीन्स आर का क्यू के साथ क्या रिलेशन हुआ, बहु का रिलेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है एम का एस से क्या रिलेशन है, एम का एस के साथ क्या रिलेशन है। अब ये एम है और ये एस है। अब हम एम को पकड़ेंगे सबसे पहले कि एम का एस से क्या रिलेशन है। तो आप देखो एम एम, ये पी क्या हुआ, आपके फादर, फादर के आगे ब्रदर, ब्रदर के आगे उसकी वाइफ, वाइफ के आगे फादर है ये। तो दिस मीन्स फादर, चाची के फादर के साथ हमारा क्या रिलेशन हुआ, हमारा उसमें हम नहीं देखेंगे, राइट। मीन्स हमारी चाची की पिता, हमारा क्या रिलेशन है, हमने कोई रिलेशन नहीं देखना इसमें, हम कहेंगे हमारा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं हम देख सकते, राइट, क्योंकि हमने डायरेक्ट देखना होता है, राइट। तो दिस मीन्स यहाँ पर हमारा कोई आंसर नहीं होगा, हम इसमें ये कह सकते हैं कांट डिफाइंड, राइट। सो आई होप आपको बेटे ये फैमिली ट्री को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आपने उसमें सिंपल ये देखना है प्लस और माइनस, और दूसरे दो क्या हैं, दो लाइंस और सिंगल लाइन। तो ये चार जब आपको अच्छे समझ आ जाएंगे, आप कोई भी क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी बहुत इजी वे में समझ लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब बेटे मेरे पास क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, विकी सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द वाइफ ऑफ माई सिस्टर्स फादर, हाउ इज दैट मैन्स फादर रिलेटेड टू माई फादर। तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ो। एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विक्की ने कहा वह मेरे बहन के पिता की पत्नी का भाई है, बताइए उस व्यक्ति के पिता का मेरे पिता से क्या संबंध है, राइट। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें। किसने कहा, विक्की ने कहा, विक्की ने कहा, किसको कहा, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा वह मेरे बहन के पिता की पत्नी का भाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। तो दिस मीन्स विक्की, अब विक्की है हमारे पास, एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति हम बना लिया, एक व्यक्ति की तरफ विक्की ने इशारा करते हुए देखा है, विक्की ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए किया है, वो व्यक्ति क्या है। सो दिस मीन्स इसको हम माइनस लगाएंगे। अब उसने क्या बोला है, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ब्रदर ऑफ द वाइफ, विक्की की, फिर से हम देखते हैं, विक्की ने कहा है कि वह मेरी बहन, विक्की की बहन यहाँ होगी, राइट, विक्की की बहन के पिता, अब विक्की की बहन ये है तो इसके पिता यहाँ होंगे, विक्की के बहन के पिता की वाइफ, अब ये पिता है तो यहाँ वाइफ होगी, राइट। बहन वाइफ, विक्की ने कहा है, विक्की ने कि वह मेरी बहन, अब ये बहन है, ये इसके पिता है, पिता की पत्नी ये हुई, पत्नी का भाई किधर होगा, यहाँ होगा, ठीक है। उसके पिता, भाई के पिता कहाँ होंगे, ऊपर। कि अब इस व्यक्ति का विक्की के पिता के साथ क्या रिलेशन हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा। अब ये व्यक्ति कौन हुआ, ये व्यक्ति आपका क्या लगे, नाना लगे, तो इस विक्की के फादर के साथ क्या रिलेशन होगा, तो आंसर इज डी, फादर इन लॉ हो गए ना, ससुर होंगे वो, राइट। तो आपने बेटे ऐसे ही करना है। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाती हूँ, एक बार इसको फिर से समझो, क्योंकि एक बार अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में कर लोगे। आपने क्वेश्चन में क्या देखा है कि विक्की ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए देखा है, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए देखा है, कहा है कि वह मेरे बहन, पहले विक्की हम बनाएंगे, विक्की से उसकी बहन इस साइड होगी, सो बहन के पिता ऊपर आएंगे, पिता की वाइफ
वाइफ किधर रहेंगी, इस तरफ, ठीक है। वाइफ का भाई, भाई किधर आएगा, इस तरफ। उसके पिता, पिता कहाँ आएंगे, इधर। तो उसके पिता मीन्स आपकी मदर का फादर, आपके मदर का फादर, आपके क्या लगे, नाना लगे। अब इसका और विक्की के फादर के साथ क्या रिलेशन होगा, सो दिस इज फादर इन लॉ, दैट इज ससुर। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो बट्टे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इज ब्रदर ऑफ डी, डी इज सिस्टर ऑफ ई, ई इज ब्रदर ऑफ एफ, एफ इज सिस्टर ऑफ के, एंड हाउ के इज, यहाँ बेटे सॉरी यहाँ पे अच्छे से आया नहीं, एंड के, हाउ के इज रिलेटेड टू बी। तो यहाँ पर के है, यहाँ पर हाउ के इज रिलेटेड टू बी है। राइट, क्वेश्चन में हमारे पास है कि बी डी का भाई है, डी ई की बहन है, ई एफ का, ई एफ इज सिस्टर ऑफ, ई इज ब्रदर ऑफ एफ, राइट, एंड एफ इज सिस्टर ऑफ के। तो हमने बताना है, रिलेशन बताना है के और बी का क्या संबंध है आपस में। तो सबसे पहले हम ट्री बनाएंगे कि हमारे पास पता है कि बी डी का ब्रदर है, तो दिस मीन्स जो बी है वो डी का ब्रदर है। तो ये हमें पता है कि बी डी का ब्रदर है, तो बी क्या है, मेल हुआ। हमें नहीं पता डी क्या है, बट बी डी का क्या है, ब्रदर है। आगे उसने बोला है कि डी इज द सिस्टर ऑफ ई, अब डी ई की क्या है, सिस्टर है, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस का। तो डी ई की क्या हुई, सिस्टर हुई। अब हमें नहीं पता ई क्या है, भाई है कि सिस्टर है, राइट, बट आगे उसने फिर क्वेश्चन दिया है, ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो ई क्या है, ब्रदर है एफ का, तो ई क्या हुआ, ब्रदर। एफ क्या है, सिस्टर ही होगी या ब्रदर होगी, हमें नहीं पता। अब हमें ये पता है कि ई क्या है, ब्रदर है। अब आगे उसने पूछा एफ इज द सिस्टर ऑफ के, एफ क्या है, के की सिस्टर है, तो दिस मीन्स एफ क्या है, माइनस है। अब हमने बताना है हाउ इज के रिलेटेड टू बी, राइट। सो हमने बताना है के का बी से क्या रिलेशन है, के का बी से क्या रिलेशन है। तो हम क्या आंसर देंगे, कान डिफाइंड, हम इसे डिफाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि के ऊपर कोई साइन नहीं है, ना तो वो प्लस है ना माइनस है, हमें नहीं पता कि वो ब्रदर है कि सिस्टर है। हाँ, अगर वो हमें ये पूछ लेते कि बी का के से क्या रिलेशन है, तो बी के ऊपर साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ से हमें पता चला कि बी के का क्या हुआ, ब्रदर हुआ। बट क्वेश्चन में हमारे पास है कि के का बी से रिलेशन क्या है, वो हमें नहीं पता, तो आंसर इज डी, नन ऑफ दिस। राइट स्टूडेंट, सो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इससे आपको ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक बहुत अच्छे समझ आ गया हो। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।